सपोर्ट वापस विड्रॉ कीजिए और ब्रिजभूषण को जेल पहुंचाइए, जो कि उसकी जगह है। मैडम उधर से पीछे लाइए ना, आप गमले बंद के खड़ी हुई हैं। और मुझे ही नीचे गिरा दिया गया, घसीटा गया। So peaceful, आ जाइए, मैडम प्लीज डोंट टच, आ जाइए, हाथ मत लगाइए ना आप, ये अपनी ड्यूटी करिए, आप अपनी ड्यूटी करिए। डोंट टच मी, प्लीज डू नॉट टच मी, प्लीज साइड होइए, प्लीज। नो, यू कैन नॉट बी। मैडम, हाउ डेयर यू, मैम प्लीज कम। नो 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 नो, आप मिसबिहेव नहीं कर सकते हमारे स्टाफ के साथ। आप जाइए मैडम, उधर से पीछे लाइए ना, आप गमले बंद के खड़ी हुई हैं। लेके चलिए आराम से मैडम, मैम जाइए मैम, आराम से मैडम, आराम से लग जाएगी मैम, प्लीज प्लीज। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप अंदर बैठिए, आई एम नॉट। एक हाथ में उधर। What the hell is happening? अरे ये क्या गुंडागर्दी? उनको भी पकड़िए, प्लीज। क्या कमाल कर रहे हैं, उधर चलिए। हाथ मत लाओ यार। मैडम यू कैन नॉट अब्यूज मैम, यू कैन नॉट अब्यूज। चलो अंदर घुसो भाई। आपको किसने यार कमाल कर रहे हैं, क्या कमाल कर रहे हैं, उधर चलिए उधर। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। मुझे रात में पता चला कि लड़कियों को खदेड़ा गया है, उनके साथ बदसलूकी करी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो मैं यहाँ पे आई लड़कियों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए और उनसे मिलने के लिए। मैं अकेली थी, मेरे साथ सिर्फ एक काउंसलर थी, 181 विमेंस हेल्पलाइन की। मैंने दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स जिन्होंने इस एरिया को पूरा छावनी बना दिया था, उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम 2 लेडीज़ हैं, हमें अंदर जाके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं, लड़कियों का हाल पूछना है, कोई समस्या है तो उनकी मदद करनी है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बहुत बदतमीज़ी करी और मुझे ही नीचे गिरा दिया गया, घसीटा गया और 5 पुलिस वालियों ने मेरे को ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर खदेड़ा और वहाँ अंदर घुस गए। मैं बोलती रह गई, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास बैग नहीं है, आप मेरे को क्यों अरेस्ट कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है। उसके बाद ज़बरदस्ती मुझे पुलिस स्टेशन ले गए और फिर को वहाँ पे पूरी रात बिठाया गया। जब मैं सुबह दोबारा यहाँ पे आई तो फिर मैंने ये देखा कि मुझे काफ़ी देर बहस करनी पड़ी दिल्ली पुलिस की, तब जाके दिल्ली पुलिस ने मुझे यहाँ अंदर घुसने दिया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस एक गुंडे को जो कि ब्रिजभूषण सिंह है उसको बचाने के लिए गुंडागर्दी पे क्यों उतर कर आ रही है। वो ब्रिजभूषण तो एसी में रात में मजे से सो रहा है। ये लड़कियां जिन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करी है, इन लड़कियों को जंतर मंतर पे खून पसीना बहाना पड़ रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को खदेड़ कर पुलिस स्टेशन में डाला जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस पूरी कोशिश करके ब्रिजभूषण को क्यों बचा रही है। मैम अब पहलवानों ने कहा है कि वो अपने मेडल्स भी वापस कर देंगे, तो क्या कुछ कहेंगी। यहाँ तक बात पहुँच चुकी कि वो अपने मेडल्स तक वापस करने के लिए राजी हो गए हैं। मैं जब उनसे मिलती हूँ मेरा मन अंदर से रोता है। ये लड़कियाँ फौलाद से बनी हुई हैं, ये लड़कियाँ देश की पहलवान हैं और ये लड़कियों ने, इन देश के नेताओं ने इस देश के लिए इतना नहीं करा होगा जितना इस देश की इन बेटियों ने इस देश के लिए करा है। आज आपने उनको इस हालात पे ले आए हैं कि वो रो रही हैं सबके सामने, वो दुखी हैं और वो इतनी परेशान हो गई हैं कि जो उन्होंने खून पसीने से कमाया हुआ एक मेडल है वो तक उसको त्याग करने के लिए तैयार हो गई हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्यों ब्रिजभूषण जैसे गुंडे को अरेस्ट नहीं करा जाता। यहाँ दिल्ली पुलिस के 400 पुलिस वाले खड़े हैं। मैं जानना चाहती हूँ किसी की हिम्मत नहीं है कि जाके ब्रिजभूषण को अरेस्ट कर ले। अरे क्यों नहीं अरेस्ट होता, पॉक्सो का केस है, टीवी पे आके खुद बोल रहा है, उसने खुद बोला कि मैं एक लड़की को मैंने गले लगा लिया था और वो लड़की असहज हो गई, फिर मैंने उसे समझाया नहीं मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ। अरे क्या बात है, वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि वो लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन करता है, जब मन आता है जिसके साथ मन आता है उसके गले लग जाता है। इस तरीके का गुंडा जिसके ऊपर 40 केस चल रहे हैं, जिनसे इन लड़कियों को खतरा है, आज दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। क्यों दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं करती, क्यों लड़कियों के अभी तक 164 स्टेटमेंट नहीं हुए। दिल्ली पुलिस को ये गुंडागर्दी बंद करनी चाहिए और दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स पर एक्शन होना चाहिए। खिलाड़ियों के साथ जिस तरह पुलिस ने जो नोकझोंक हुई, उससे क्या लगता है खिलाड़ियों को यहाँ पे बैठे हैं, कल को कुछ खिलाड़ियों के साथ क्या आपका। मुझे समझ नहीं आ रहा
दोबारा दिल्ली पुलिस इस गुंडागर्दी पे कब खत्म होगी। मेरी खेल मंत्रालय से अपील है, खेल मंत्री से अपील है, यहाँ आइए, ये धरना खत्म कराइए। ये लड़कियाँ इस देश की शान है और ब्रिजभूषण पे से सपोर्ट वापस विड्रॉ कीजिए और ब्रिजभूषण को जेल पहुँचाइए, जो कि उसकी जगह है। तो ये थी हमारे साथ स्वाति मंडवाल और इन्होंने जो भी चीज़ें कही वो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने ब्रिजभूषण सिंह पर भी आरोप लगाए। उसके साथ ही प्रशासन ने जो किया कल रात को, जिस तरीके का माहौल रहा, उसे लेकर उन्होंने पूरी बातें कही और अपनी पूरी बात रखी। और इसके साथ ही और भी कई लोगों की कल गिरफ्तारी हुई, उन्हें भी डिटेन किया गया। दीपेंद्र हुड्डा भी उसमें एक शामिल रहे। एक धारा 144 लगा दी गई थी। और अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आज एक बार फिर से इसमें एक नई जान कहे या फिर एक नया मोड़ है कि आखिर कल रात के हंगामे के बाद, कल रात में जिस तरीके से चीज़ें रही, हालात रहे, उसके बाद अब आगे क्या होता है ये देखना गौरतलब होगा। क्योंकि दिल्ली की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष को इस तरीके से डिटेन कर दिया जाता है, वो जब मिलने आती हैं तो इसके बाद जो भी बातें उन्होंने कही वो भी आपने सुनी। इसके बाद निर्णय क्या होता है ये गौरतलब होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।